हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ यू पीपल आर फाइन एंड यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। यह विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू पीपल, आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू पीपल। और केवल मैं ही नहीं, आपके पेरेंट्स का बहुत ही आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के वो बैठे हुए हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कहेंगे, भाई सर हमसे क्यों लगा के बैठे हैं मेरे माय डियर। जैसे आपकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे पेरेंट्स हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको बैकअप दें, आपको सपोर्ट करें, और वो करते भी हैं, उसी तरह उनकी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, दे ओनली वांट दैट यू मस्ट स्कोर गुड इन योर कैरियर, इन योर एग्जाम्स, वॉट एवर यू आर हैविंग। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैं अपकमिंग एग्जाम्स की, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम की, जो मोस्ट प्रोबेबली फैब 15 के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। जो अभी तक कोई करेक्ट डेट तो नहीं आई, बट अप्रोक्स एनालिसिस यही कह रही है कि इस बार एग्ज़ाम 15 फैब के आसपास स्टार्ट होने के चांसेस है। तो अगर हम इस करंट सिचुएशन को देखें, वेदर यू आर फ्रॉम क्लास 10th और फ्रॉम क्लास 12th, आपका बोर्ड कुछ भी हो, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, ये सारे एग्ज़ाम इस बार ऑन टाइम होने वाले हैं सारे बोर्ड्स के। और अब आपके पास बचा हुआ है कुल, अगर हम ये देखें तो हमारे पास कुल बचे हुए हैं, अभी आज है 16 दिसंबर, और मीन्स 10 डे यू आर हैविंग इन दिसंबर एंड नेक्स्ट 30 डेज यू आर हैविंग इन जनवरी। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास एग्जैक्टली 40 डेज है। मोस्ट ऑफ द स्कूल आर कंडक्टिंग देयर प्री बोर्ड एग्जाम। बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड फर्स्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भी देख लिया। अब यहाँ पे अगर मैं, जो मेरी एनालिसिस कहती हैं, अभी 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1, जिन्होंने अपना प्री बोर्ड तो दे दिया, बस ऐसे ही जैसे उनको लगा कि चलो टाइम पास है, टाइम पास की तरह दे दिया है। वो ज़रा सा भी केयरफुल नहीं है, उनको लग रहा है कि अभी भी कई साल बाकी हैं एग्ज़ाम देने में। ऐसे स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी ऐसी बातों को अपने दिमाग से दूर रखें। अभी उनका एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, बहुत ही पास है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन नहीं की है, अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आप कर लेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी, आपने एक सही प्लान नहीं बनाया है। क्लियर? आपके पास 40 डेज है, और आप अगर क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं, यू आर हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, यू हैव टू रिवाइज इट। ठीक है? और आपके सिलेबस इस बार फुल्ली सिलेबस आ रहा है ऑफ इन ईच सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, वट एवर, हर सब्जेक्ट में कंप्लीट सिलेबस आ रहा है। और आप इन, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं इन एवरी सब्जेक्ट, तो आप इन सारे चैप्टर को सडनली मेमोराइज नहीं कर सकते, इवन मैं भी नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, ये 40 डेज का प्लान। ये 40 डेज का प्लान क्या हो सकता है फॉर द 10th एंड 12th बोथ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सबसे पहली बात, माय डियर, ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। यू आर डूइंग नथिंग फॉर योर पेरेंट्स। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर? हाँ, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को देने वाले हो ओनली हैप्पीनेस, जो उनको चाहिए, और आपसे वो हैविंग, दे आर हैविंग नथिंग, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, एक्सेप्ट दे वांट टू सी यू मेकिंग योर करियर। अगर आपने ये कर दिया तो आपने उनको सब कुछ दे दिया, पहली बात। क्लियर? सेकेंडली थिंग्स, अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, ठीक है, तो जो लोग अभी भी सो रहे हैं, जो लोग अभी भी लेजीनेस में हैं, अभी भी शाम को सो जा रहे हैं, ठीक है, वो कृपया सोना बंद करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद को भी हार्म पहुंचा रहे हैं, अपने करियर को पहुंचा रहे हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू गिव पेन योर पेरेंट्स and your teacher as well. It's my humble request to all of you. And one more things to all of you, that you must wake up now. अब सोने का समय नहीं है, उठ जाइए, समय कम बचा हुआ है। आपने बहुत ही लास्ट 10 मंथ जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए स्पेशली, जो स्कूल जाते थे, टाइम पास करते थे, उनके लिए स्पेशली अभी भी तुम्हारे पास समय है, आपके पास समय है। आप, अगर आप अभी से भी एक्टिव हो जाएं और आप जीरो से स्टार्ट करें, तो नेक्स्ट 40 डेज में आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक स्लीपिंग मोड में थे। अब प्लीज़ जग जाइए, आपके पास समय नहीं है। नंबर 2, वो बच्चे जिन्होंने 60 से 70% प्रिपेयर किया है और प्री बोर्ड दे चुके हैं, और उनके मार्क्स जो हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ऐसा नहीं आया,
तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं माय डियर। ये जो प्री बोर्ड कंडक्ट किया जाता है इन स्कूल, इट इज़ ओनली ये आपको ये बताने के लिए कि आपकी कंडीशन क्या, आपकी स्थिति क्या है। आप उसे नेगेटिव तरीके से ना लें, आप उसे पॉजिटिव तरीके से लें। अगर आपके मार्क्स आपके सब्जेक्ट में 60, 65 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं या 55 आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे प्रिपेयर करना है इस सर्टेन सब्जेक्ट में। अब उसको आप टाइम देना शुरू करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं, यू आर हैविंग 6 सब्जेक्ट, इफ यू आर इन क्लास 12 यू आर हैविंग 5 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम डिवाइड कर लीजिए। आपके प्री बोर्ड हो गए तो मोस्ट प्रॉब्ली आप स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे, आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे होंगे, या आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाइए, उसके बाद आने के बाद अपने टाइम को मैनेज करिए और प्रिपेयर करिए। लेट नाइट स्टडी करिए, अभी सोने का समय नहीं है। अगर आप अभी भी सोएंगे कि मैं 10 से 12 घंटे सो लूँ, पूरी रात सो लूँ, तो आई एम सो सॉरी, नो बडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। क्लियर, क्योंकि पेपर में आप ही लिखेंगे, आपका टीचर आपके पेरेंट्स जाके नहीं लिखेंगे, लिखना आप ही को है। तो कंडीशन 2 होगी, या तो आप अभी पढ़ लीजिए और पेपर में जाइए, अच्छे से रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। कंडीशन नंबर सेकंड क्या हो सकती है? सेकंड ये हो सकती है कि भाई अभी भी सोइए और पेपर में भी सोइए, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो पेपर में सोएंगे। कि पेपर ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर में जाऊँगा और बिना पढ़े मुझे सारे आंसर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होगा। पूरे हिस्ट्री को चेक कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको प्रिपेयर करना है, अदरवाइज वही जाके आप एग्ज़ाम में भी सोएंगे जैसे आप घर पे सो रहे थे। तो प्लीज़ डू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। अब अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, चलिए कम टू द पॉइंट, स्ट्रेटजी की बात करें। भाई देखो, अभी आपके पास 40 डेज है, और इस 40 डेज में आप को 3 रिवीजन देने हैं खुद को। ठीक है, आप इस 40 डेज को 15-15 करके डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 15, 15 और 10 कर लीजिए, ऐसे ये ज़्यादा बेटर लगेगा। 15, 15 और 10। ठीक है, आपके पास जो 40 दिन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 15, 15 और लास्ट के 10 डेज। पहले 15 डेज में आपको अपने सारे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करना है। जो लोग जीरो पे हैं वो भी एक बार रिवाइज करें, जो लगभग 60% कवर कर चुके हैं वो भी एक बार रिवाइज करें, और जिन्होंने अपना 100% ख़त्म कर लिया वो पूरा रिवीजन कर लें, उनके लिए तो बेस्ट है। तो फर्स्ट 15 डेज में आप हर सब्जेक्ट को डिवाइड करिए। कैसे क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आप डिसाइड करेंगे। मेन सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, आप इसको डे में पढ़ें अगर आप डे टाइम में फ्री हैं तो। ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे का स्लॉट बना के 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए मैथमेटिक्स, देन यू टेक रेस्ट लिटिल। ठीक है, फिर थोड़ा सा आधे घंटे रेस्ट करो, फिर बैठो साइंस को प्रिपेयर करो। ठीक है, अभी अगले 40 डेज अगर आप इस तरह जाएंगे, फिर 2 घंटे इंग्लिश पढ़ो, फिर थोड़ा रिलैक्स करो, आधे 1 घंटे रेस्ट करो, फिर इवनिंग में 6 o'clock बैठ जाओ, हिंदी है आपके पास और बाकी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, लाइक दो जो आर इन 12 दे आर हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स जो भी उन्होंने लिया है, पॉलिटिक्स, ठीक है, पेंटिंग, कंप्यूटर, वट एवर यू आर हैविंग, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दूंगा, तो माय डियर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू हैव टू स्कोर 95+, तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हाँ, आप उस सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा दे सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मेरा ये कम प्रिपेयर है। स्पेशली ऐसी कंडीशन कब आती है? मैथ, साइंस, इन 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा आती है। कंप्यूटर में भी आती है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, लैंग्वेज क्लास 12 के बच्चों को। ठीक है, तो ये 40 डे का प्लान है। पहले 15 डेज आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब ये आपकी कंडीशन क्या है, आप जीरो पे हैं, क्या आप 50% पे हैं, कि आपने 90% प्रिपेयर कर लिया है या 100% प्रिपेयर कर लिया, ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, या किसी से भी बेहतर आप जानते हैं, आपके टीचर से भी अच्छा आप जानते हैं, आपके पेरेंट्स से भी अच्छा जानते हैं। तो आप ये एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी स्टडी, आपकी कंडीशन क्या है। क्लियर, बात समझ में आई? तो पहले 15 डेज आप रिवाइज करेंगे। सपोज आज कौन सी डेट है, आज 16 है, तो आपके पास इस महीने में 10 डेज मान के चलिए है, तो आपको 5 जनवरी तक फर्स्ट रिवीजन दे देना है। सपोज करिए आपने पहले भी रिवाइज कर लिया, लेकिन अब आज सोचिए कि मैं पहला रिवीजन दे रहा हूँ। क्लियर, तो आज से स्टार्ट करेंगे, 5 जनवरी तक हम पहला रिवीजन देंगे, फिर 5 से स्टार्ट करेंगे और हम कब तक देंगे, हम लगभग 20 जनवरी तक हम सेकेंड रिवीजन देंगे। और इस तरह आपने 2 बार रिवाइज कर लिया सारी चीज़ों को।
टाइम कैसे मैनेज करना आप डिसाइड करेंगे, हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन ऐसा मत कर देना कि सर मैं तो 1 ही घंटे पढ़ूंगा। तो भाई अगर तुम 1 घंटे पढ़ोगे तो होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। यू आर इन क्लास 10th, यू आर इन क्लास 12th, यू हैव टू गिव द टाइम, और ये आप ही को करना है, मैं या कोई भी आपके लिए नहीं करेगा, इवन योर पेरेंट्स। पढ़ना आपको है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी चीज़ों को स्टॉप करके आपको वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे से स्कूल में अच्छे माहौल में उन्होंने रखा है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। जो लोग अभी भी सो रहे हैं उनको लगता है यार पैसा ऐसा ही आता है, पेरेंट्स कहीं से भी पैसा ले आके नो, पैसा पेड़ पे उग रहा है वो ले आके तोड़ के फीस जमा कर रहे हैं आपकी लाखों, और आप सोते रहोगे, स्कूल आओगे, स्कूल से जाओगे, टाइम पास करोगे, तो यार यू आर मेकिंग फूल टू योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को फूल नहीं बना रहे। जो लोग 10th में हैं उनको 2 साल बाद पता चल जाएगा, और जो 12th में है उनको इसी साल पता चलने वाला है रिजल्ट खराब होने पे, ठीक है। बिकॉज माई डियर दोज हु आर स्कोरिंग गुड दे आर ऑल्सो फेसिंग, दिस इज अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन एट दिस टाइम, ठीक है, कोई भी फील्ड हो। तो आप अगर अपने आप पे काम नहीं करेंगे और अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में होने वाली हैं बहुत सारी समस्याएं, ठीक है। तो प्लीज प्लान करिए, ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है 40 डेज की, इसको अगर आप फॉलो करेंगे, पहले 15 दिन 5 जनवरी तक आपका एक फर्स्ट रिवीजन आपको कर लेना है, फिर 5 जनवरी से स्टार्ट करके 20 जनवरी तक आपको दूसरा रिवीजन करना है, और आप 20 जनवरी से 30 जनवरी तक आप तीसरा रिवीजन देंगे। मतलब है कि फरवरी में कुछ बाकी नहीं रखना है कि फरवरी में मैं करूँगा, एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम के बीच में जो गैप मिलेगा उसमें भी मैं करूँगा। कुछ लोग इतने महान हैं कि इन्होंने प्लान बना रखा है कि भाई पेपर के बीच में 5-5 10-10 दिन का गैप मिलेगा, ठीक है, महीने महीने साल साल भर का गैप मिलेगा पेपर के बीच में, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी ना बनाएं, ऐसे डाउट ना पालें। और कुछ लोगों ने ऐसी सेटिंग कर रखी कि भाई मेरा फ्रेंड तो मेरे ही रूम में बैठेगा, मिलेगा, बस हम वहीं से चीट कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब जितने भी डाउट्स आपने अपने दिमाग में पाल रखे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जाम में जम के पढ़िए तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो भगवान भी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? सो प्लीज प्रिपेयर, थिंक अबाउट योर सेल्फ नो, और टाइम प्लान करके कर चलिए। तो अगर आप मेरी स्टडी से चलेंगे 15, 15 और 10 की, तो जनवरी 30 तक आप 3 रिवीजन देंगे कंप्लीट। अब जनवरी में आपने कंप्लीट पूरा रिवाइज कर लिया, अब आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप स्लो मोशन से चलिए, 1 बाय 1 पढ़िए। अगले 10 डेज आपके पास है, मान लो 15 से स्टार्ट होता तो 15 दिन आपके पास है। अब 12 नेक्स्ट फरवरी में आपको 12 डेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका पेपर 15 से स्टार्ट होगा था तो पहले पेपर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप उस पेपर को रिवाइज करिए, और डेफिनेटली बोर्ड एक्स्ट्रा शेड्यूल बनाएगा, हर पेपर में आपको एटलीस्ट 1 डे गैप मिलने के चांसेस रहते हैं, 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। एक्सेप्शन कंडीशन में होता है कि कोई पेपर लगातार हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द जो CBSE जो सारे बोर्ड्स के जो टाइम टेबल सेट किए जाते हैं इस तरह किए जाते हैं सेट कि वो स्टूडेंट के फेवर में हो, ठीक है। ये ध्यान रखकर बनाया जाता है, क्लियर। तो हर चीज़ आपके फेवर में है, बट आप अपने फेवर में हैं कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। टाइम अभी है, लेकिन अगले 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप पूछेंगे आप स्ट्रेटजी क्या है, तो उस समय कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, उस समय यही है भाई, डू और डाई, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, संभल जाइए, पढ़िए जमकर, समय बर्बाद मत करिए इधर उधर, ठीक है। टाइम पे फ़ोन पे मत वेस्ट करिए, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम, ठीक है। अदरवाइज अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे तो आने वाले दिनों में, मतलब जो 12 में है उनको तो 4-5 महीने बाद ही टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम ही नहीं रहेगा, और ना तो आपको कोई इंटरटेन करेगा, ना इधर फैमिली मेम्बर ना टीचर। सेकेंडली दो जो 10 में हैं उनको भी आगे प्रोसीड करना है, तो लाइफ अभी 2 साल बाद उनको पता चलेगा इसका इफेक्ट। जो 10 का रिजल्ट खराब हुआ ना, तो आपको 2 साल बाद पता चलेगा जब आप 12 पास आउट करके आगे बढ़ेंगे। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू स्कोर वाट एवर योर बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप कोशिश करिए कि आप अपने बोर्ड्स में 95 प्लस लाने की कोशिश करिए। आपका जो परसेंटेज है वो 95 से 100 के बीच में रहें। आप अगर एक बेहतरीन स्टूडेंट है तो आप 100% रिजल्ट भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले ईयर बहुत सारे बच्चों ने 100% मार्क्स स्कोर किया है, क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई वांट टू सजेस्ट यू माय डियर, प्लीज़ अपनी हैंड राइटिंग पे भी काम करिए, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, देखिए
जब हम कॉपी करेक्शन में जाते हैं, व्हेन आई यूज टू गो टू द फॉर चेकिंग द कॉपी, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अगर आप एक बच्चे ने अच्छा लिखा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो उसके जो मार्क्स का डिफरेंट है वो कितना हो जाता है पता है? 3 से 4%, 5% मार्क्स डिफरेंट फ्लक्चुएट हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को 10 मार्क्स मिलना है तो उसको 13 मार्क्स मिल जाएगा अगर उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, ठीक है। और किसी ने बहुत ही रफली लिखा है, बहुत ही रफली लिखा है, ठीक है, पर टीचर अगर उसको पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो जहाँ तुमको 10 नंबर देना है, 10 मार्क्स देना है, वहाँ पे वो तुमको 8 मार्क्स देगा, 8 मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कोशिश तो कर रहा है बट समझ, क्योंकि आपने ऐसी भाषा में लिख दिया है, यू हैव अडॉप्टेड सच अ लैंग्वेज। तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज पे काम करिए, बिकॉज योर सब्जेक्ट, इफ़ यू आर इन योर बोर्ड इज इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपने लिया है, आपका जो एग्ज़ाम का पेपर अटेम्प्ट करने का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखनी है। यू कीप राइट नीट एंड क्लीन। और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके कॉपीज़ बहुत ही क्या होती है, बहुत सारे पेज होते हैं उसमें, तो आप नीट एंड क्लीन लिखिए, बहुत ही हौच पौच मत कर दीजिए उसके अंदर कि पहला आंसर लिखा उसी के नीचे दूसरा आंसर भी घुसेड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू राइट प्रॉपर वे एवरीथिंग क्लियर। इफ़ योर कॉपी इज गोइंग टू नीट एंड क्लीन, आपको वो आपके मार्क्स पे 2 से 3% बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अब आप कहोगे सर ये मैथमेटिक्स में कैसे काम करेंगे? भाई मैथमेटिक्स में भी हौच पौच कर दोगे, 2 की जगह 2 को आप 3 की तरह लिख दोगे और 3 को 4 की तरह, तो टीचर को समझ ही में नहीं आएगा वो क्या लिख रहे हो, क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप। या कोई भी सिंबल या कोई भी वैल्यू है जो अगर आप हमने बहुत ही रविश तरीके से लिख लिया है, रफली तरीके से, तो वो इफेक्ट करने वाला है। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, जितनी स्मूथ कॉपी उसको समझ में आती है, वो स्मूथली मार्क्स देते चलता चला जाता है। क्लियर? तो प्लीज फॉलो ऑल दिस थिंग एंड आई होप यू विल फॉलो, बिकॉज यू पीपल आर ग्रेट। एंड आप कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करिए। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया तो ये मत सोचिए कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। माय डियर 40 डेज़ है, इस 40 डेज़ में अगर आप फुल एफर्ट और फुल कंसंट्रेशन से काम करेंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो सैड मत होइए, नेगेटिव मत होइए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मल्टीपल सोर्सेज है, वहाँ से सर्च करिए, रिसर्च करिए, है ना, आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा। अपने टीचर से कांटेक्ट करिए, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी डेफिनेटली, एंड आपको इस मेरी बातों को फॉलो ज़रूर करेंगे, ठीक है। दूसरों के लिए फॉलो मत करिए माय डियर, अपने लिए फॉलो करिए, क्योंकि आपका करियर आपका है, ठीक है। इससे आप मुझे और अपने पेरेंट्स को केवल और केवल खुशी दे सकते हैं, और कुछ नहीं। हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, बट वी वांट टू सी योर करियर, योर लाइफ बेटर। हम चाहते हैं आप अपने जीवन में सफल हों और एक अच्छा और एक बेहतरीन पर्सन बने, ताकि आप किसी को हेल्प कर पाएँ अपने जीवन में। क्लियर? और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी आपकी एकेडमिक अच्छी हो। विदाउट एकेडमी अ पर्सन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्टैंड और बिल्ड अ बेटर करियर इन दिस कलयुगा, ठीक है। इस कलयुग में अगर आपकी एकेडमिक अच्छी नहीं होगी तो आपको स्टैंड करने में बहुत ही समय लग जाएगा, बिकॉज इट्स, अभी आप देख रहे हैं बहुत से एजुकेटेड लोग भी क्या है, परेशान हैं। क्लियर? तो आप, हम ये नहीं चाहते कि आपकी स्थिति भी वैसी हो जाए जैसे वो हैं। तो प्लीज़ वर्क ऑन एंड लाइफ में सक्सेसफुल होइए, ये मेरी क्या है विशेष है। तो I hope my dear you will work on, and if you have any problem you can write me in comment section. I will be helping you 24/7. Okay, goodbye and good luck.